दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नवम वर्ग के एनसीईआरटी के अभ्यास 4.3 के सभी प्रश्नों के हल बताऊंगा आपको। यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप अगर आप वीडियो करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके कमेंट देख करके इसके आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा। आप अगर कहेंगे कि 4.4 का वीडियो बनाए तो मैं बनाऊंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.3 को देखेंगे। इस वीडियो में हम आसानी से प्रश्नों को हल करके बताएंगे आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अब इस वीडियो में शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। पहला है x प्लस वाई, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, तीसरा है y बराबर 3x और चौथा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसमें जो है हम पहला सवाल का हल करेंगे। यहाँ पर इस समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 4 माइनस एक्स हो जाएगा। हम x के कुछ मान चुन करके उनके संगत y के मान प्राप्त करते हैं। जैसे x बराबर 0 रखने पर y बराबर 4 माइनस 0 बराबर 4 हो जाता है। देख लीजिए, जैसा कि यहाँ समीकरण दिया हुआ है y बराबर 4 माइनस 1, तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर मेरा 4 हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 हो जाता है, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी आप देख सकते हैं, मान सारणी दिया हुआ है x और y। यहाँ पर a b c जो है बिंदु को दर्शा रहा है, जो कि x और y से एक बिंदु का निर्माण होता है। तो यहाँ देख लीजिए c दिया हुआ है, c यहाँ पर गलती से लिखा गया, यहाँ पर x होना चाहिए। तो x और y, तो a बिंदु के लिए x और y यहाँ पर देख सकते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 4, और b बिंदु के लिए x बराबर 1 और y बराबर 3, c बिंदु के लिए x बराबर 2 और y बराबर 2। तो x y बिंदु यहाँ पर निकल करके मेरा आ गया 0 4 1 3 और 2 2। तो अब इन बिंदुओं से हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे। देखिए, वह ग्राफ यहाँ पर खींच करके बताया गया है। इसमें देख सकते हैं आप, x एक्सिस और y एक्सिस लिया गया है। x एक्सिस y एक्सिस में यहाँ पर बिंदु A को दर्शाया गया है 0 4, बिंदु B को दर्शाया गया है 1 3 और बिंदु C को दर्शाया गया है 2 2 से। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक आलेख प्राप्त होता है, जिस आलेख का नाम है, यहाँ पर आपका आलेख देख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम
आलेख खींच सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 2। तो इसका x बराबर निकाल लिया है 2 प्लस वाई। यहाँ पर y का कुछ मान लेकर के उनके संगत x के मान प्राप्त करते हैं। यदि y बराबर 0 है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर निकल कर 2 आता है। अगर y बराबर 1 है तो x बराबर निकल कर 3 आता है। अगर y बराबर 2 लेने पर x बराबर 4 निकल कर आता है। इसी प्रकार से इस समीकरण से भी हम एक मान सारणी तैयार करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मान सारणी तैयार किया गया है बिंदु P, Q और R के लिए। बिंदु P के लिए x बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 2, y बराबर 0 और x बराबर 3 और y बराबर 1, x बराबर 4 और y बराबर 2। तो इस तरह से इसका भी आलेख जो है खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपका इसका आलेख दिया गया है। यहाँ पर P बराबर देख लीजिए, यहाँ पर x एक्सिस में 2 है, y एक्सिस में 0 है और Q बराबर भी यहाँ निकाला है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देने पर हमें एक आलेख प्राप्त होता है। उस आलेख का नाम है x माइनस वाई बराबर 2। अब उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3, उसी का प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 1 का देख सकते हैं सब क्वेश्चन 3 y बराबर 3x। यहाँ पर यह रेखा मूल बिंदु 0 0 से गुजरती है। अब हम x के कुछ मानों के संगत y के मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 प्राप्त होता है। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 प्राप्त होता है। अब इन बिंदुओं से यहाँ देख सकते हैं O बिंदु आपका 0 0 हो गया और A बिंदु 1 3 और बिंदु B जो है 2 6 को बता रहा है। इसका मतलब है 2 6 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 6 को बताता है। अब इसे हम ग्राफ पेपर पर अंकित करके मिलाते हैं और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब उसका आलेख बनाया जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस से एक आलेख तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे O बिंदु, A बिंदु और B बिंदु को दिखाया गया है दाहिना साइड में, दाहिना तरफ आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पे तीनों बिंदु को मिलाने पर एक आलेख प्राप्त हुआ। उस आलेख का नाम है y बराबर 3x। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं कि 3 = 2x प्लस वाई। यहाँ से जो है फिर x बराबर 0 रखने पर आप देख सकते हैं x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 प्राप्त होता है। फिर x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 प्राप्त होता है और x बराबर 2 रखने पर y बराबर -1 प्राप्त होता है। उसी तरह से फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसका आलेख बना करके दिखाया गया है। देख सकते हैं दाहिना तरफ आपको आलेख जो दिखाई दे रहा है वह 3 = 2x प्लस वाई का आलेख है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या, अब हम 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देख सकते हैं आप प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि बिंदु 2 और 14 से होकर के जाने वाली 2 रेखाओं समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं हल में स्पष्ट है कि वहाँ पर जब आपको बिंदु दिया है 2 और 14 तो x बराबर 2 होगा और y बराबर 14 होगा। इसलिए एक समीकरण y बराबर 7x है। दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 16 हो सकता है।
चूँकि एक बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए हम बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली अपरिमित रूप से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में आप देखिए, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है कि समीकरण 3y बराबर ax + 7 है, तो चूँकि 3 और 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 4 रखेंगे हम। तो देख सकते हैं आप, y बराबर 4 रख दिया है यहाँ पे, और x बराबर यहाँ पे 3 रख दिया है। अब इस समीकरण को हल करने पर यहाँ पर a बराबर हमें 4/3 प्राप्त होता है। अब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है, 3y बराबर 5/3 x + 7, एक जगह पर यहाँ पर 5/3 रख दिया गया है। अब यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं, x बराबर 3 y बराबर 4 के लिए बायां पक्ष यहाँ पर देख सकते हैं 3y बराबर 3 × 4 बराबर 12 हो गया, और दायां पक्ष भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्व करने पर आपका 12 आ जाता है। तो इस तरह से दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया, अतः समीकरण मेरा संतुष्ट कर रहा है। अब प्रश्न संख्या 4, जहाँ आप NCERT के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 देखिए। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो इसका हम इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, कुल दूरी x मीटर है, कुल किराया y रुपया है। चूँकि प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, इसलिए शेष बचे हुए के लिए x - 1 किलोमीटर का किराया 5 × x - 1 रुपया होगा। इसलिए कुल किराया 5x - 1 + 8 रुपया होगा। तो इस तरह से हल करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। वह समीकरण है y बराबर 5x + 3। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिया गया है। 5x - y + 3 बराबर 0। प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, तो कौन सा समीकरण आलेख को आप देख सकते हैं, नीचे जो आलेख दिया हुआ है इस आलेख को संतुष्ट करता है, कौन सा समीकरण, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, देखिए y बराबर x, तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर भी 0 हो जाता है, क्योंकि आलेख मूल बिंदु से होकर के जाती है। परंतु y बराबर x है, तो यहाँ पर 1 रखने पर y बराबर -1 प्राप्त नहीं होता है। चूँकि बिंदु -1 और 1 y बराबर x को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह सही विकल्प नहीं है। दूसरा का हम जांच करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि y + x बराबर 0 है और 0 + 0 बराबर 0 होता है। इस तरह से यह सत्य है,
इसी प्रकार से -1 + 1 बराबर 0 हो जाता है और 1 + -1 बराबर 0 होता है। अतः y + x बराबर 0 है। -1 और +1 और यहाँ 1 - 1 को सभी संतुष्ट करता है, इसलिए यही सही विकल्प है। तीसरा में आप इसी तरह से देख सकते हैं y बराबर 2x है, 0 बराबर 2 × 0 है तो 0 0 जो कि सत्य है, परंतु -1 और 1 -1 के लिए असत्य है। इसलिए यहाँ पर 2 + 3y बराबर 7x है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सत्य है। स्पष्ट है कि -1 + 1 तथा 1 - 1 के लिए सिर्फ x + y बराबर 0 और -1 + 1 बराबर 0 होता है तो संतुष्ट होता है। अतः सही समीकरण x + y बराबर 0 है। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर सभी समीकरण को जांच करके संतुष्ट कर सकते हैं। आप देखिए, अब आपके सामने इस तरह से आपके सामने छठा सवाल। आप जानते हैं कि किसी पिंड या संवेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान को 5 इकाई लेकर के इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखना है तथा इस समीकरण का आलेखित कीजिए। संवेग y अक्ष और वेग को x अक्ष पर। साथ ही यदि यह पिंड 3 इकाई के वेग से चल रहा है तो संवेग ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हल इसका हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। माना कि संवेग बराबर y और वेग बराबर x है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 5 इकाई दिया हुआ है। अब यहाँ पर y बराबर 5x जो कि वांछित समीकरण होगा। इस तरह से इसका हम x बराबर 0 रखने पर हमारा y बराबर 0 प्राप्त होता है। फिर x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसका एक मान सारणी तैयार कर लिया। x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 5। इसका आलेख भी यहाँ पर खींचा जा सकता है। देख सकते हैं इसका आलेख यहाँ पर खींचा गया है। देखिए यहाँ पर आलेख है, 0 से लेकर के यहाँ पर 1 और 5 एक बिंदु प्राप्त किया, फिर 3 और 15 एक बिंदु प्राप्त किया। अब आपके सामने यह प्रश्न संख्या 7। आप प्रश्न संख्या 7 को देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है रैखिक समीकरण x + y बराबर 5 और 3x - 2y बराबर 0 का आलेख एक ही ग्राफ पर खींचिए। उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जहाँ पर यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ x + y का हम एक मान सारणी तैयार करेंगे। x बराबर 0 अगर लेते हैं तो y बराबर 5 ज्ञात होता है। x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 4 ज्ञात होता है। x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 3 प्राप्त होता है और x बराबर -1 लेते हैं तो y बराबर +6 प्राप्त होता है। यह एक समीकरण का हमने मान सारणी तैयार कर लिया। उसी तरह से दूसरा समीकरण के लिए दूसरा मान सारणी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मान सारणी तैयार किया गया है। उसी तरह से x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 होता है। फिर y बराबर 3 रखने पर x बराबर 2 होता है। फिर y बराबर 6 रखने पर x बराबर 4 होता है। अब इस मान सारणी के द्वारा अब यहाँ पर हम 2 आलेख खींच सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आलेख खींचा गया है और हमें कहा गया है प्रश्न में कि वह बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों आलेख से प्रतिच्छेद होकर के बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आलेख खींचा गया है और दोनों आलेख एक दूसरे को 2,3 पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब कि
एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 3 पर प्रतिच्छेद करता है। आप यहाँ देख सकते हैं बिंदु 2 और 3 को यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से जो है हम सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में भी आ रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक रैखिक समीकरण है जिसको हम एक तरह से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूला पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हल किए जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मान करके ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। दूसरा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इस तरह से अब हम इन सभी प्रश्नों का एक एक करके हल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए सेल्सियस को एक्स अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर लिया जा सकता है। यदि डिग्री सेल्सियस को एक्स और फ़ारेनहाइट को वाई हो तो यहाँ पर वाई बराबर 9/5 एक्स प्लस 32 हम लोग लिख सकते हैं। यह एक समीकरण में दर्शाया गया है। अब x के कुछ मानों के संगत y के मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 0 हो तो y बराबर 32 हो जाएगा। अगर x बराबर -5 हो तो यहाँ पर y बराबर 23 हो जाएगा। x बराबर 5 हो तो y बराबर 41 हो जाएगा। x बराबर 10 हो तो y बराबर 50 हो जाएगा। फिर x बराबर 15 हो तो y बराबर 59 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस समीकरण से हम बहुत सारे हल ज्ञात कर सकते हैं और उसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए आपका ग्राफ जो है यहाँ पे बायां तरफ दिखाया गया है। किस तरह से यहाँ पर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के फार्मूला से एक ग्राफ तैयार किया जा सकता है। अब इसी में आपका दूसरा प्रश्न है, जब डिग्री सेल्सियस बराबर 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो उस फ़ारेनहाइट के फार्मूला में हम डिग्री सेल्सियस बराबर 30 रखेंगे तो हमें 86 डिग्री प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। फिर तीसरा सवाल है आपका कि अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री हो तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि हमने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने पर यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो 95 - 32 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। फिर 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 63। इसको हल करते जाएंगे। हल करने पर हमें प्राप्त होता है हमें हल करने पर प्राप्त होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम 35 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री पर कन्वर्ट करने पर हमें 35 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। अब जब डिग्री सेल्सियस 0 हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा।
तो शून्य रखने पर यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट को देख सकते हैं कि हमारा -17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि अगर फ़ारेनहाइट को 0 रखा जाए तो हमारा डिग्री सेल्सियस क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस मेरा देख सकते हैं यहाँ पर -17.8 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह से एक्स फ़ारेनहाइट इक्वल टू एक्स फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि दोनों तापमान किस डिग्री पर समान होंगे। तो -फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आपने देखा और आपको कैसा लगा इसका हमें कमेंट करके बताएं और हमें यह भी ज़रूर बताएं कि मैं इस तरह का वीडियो और आपके लिए बनाऊं। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी सीख सके।